विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी जीव दशा का विचार करते हुए कहते हैं, अमृत कुंड मध्य तव वासा, और बिन जाने तहां मरे प्यासा। कुछ कुछ ऐसा ही दर्शन श्री कबीर जी का भी है। वो भी कहते हैं, जल बिच मीन प्यासी, और मोहि सुन सुन आवत हासी। और ज्ञान के मूल स्रोत जो उपनिषद हैं, उनके वाक्य भी प्रमाण हैं। वो भी यही कहते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी आनंद ही ब्रह्म है। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, बोले उसी से इसका जीव का जन्म हुआ है। भीतर आनंद, बाहर आनंद। भगवान भी यही कह रहे हैं, ममैवांशो, मेरा अंश है। ये भगवत स्वीकृति है आपके मेरे लिए। भगवान कह रहे भाई ये हमारा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। फिर खोट कहां है, फिर दोष कहां है, छिद्र कहां है? फिर क्यों उस आनंद की अनुभूति नहीं है? क्यों अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है? तो इसकी चर्चा आगे व्यास जी करेंगे, पर आज प्रसंग उपस्थित हुआ है। तो जैसे व्यास जी कहते हैं ना कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। ये विज्ञान है। देखो पहले तो संबंध जो है वो उभय पक्षीय होता है, माने दो तरफ से होता है। एक तरफ से संबंध नहीं होता, एक तरफ से संबंध संभव नहीं है। उभय पक्षीय होता है, दो तरफ से है तो संबंध है। तो जैसे व्यास जी ने कहा ना कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। और फिर संबंध में भी एक की प्रधानता होती है। पहले पहले एक की प्रधानता होती है। तो ऐसे ही यहां भी महापुरुषों का कहना है कि भाई प्रभु तो जीव के अपने हैं, और प्रभु जीव को अपना मानते भी हैं। वो अपने हैं भी और वो अपना मानते भी हैं। बोले जीव अपना है तो, लेकिन प्रभु को अपना मानता नहीं है। जीव प्रभु का है तो, लेकिन प्रभु को अपना मानता नहीं है। और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि सारा खेल तो मन के मानने का ही है ना। मान ले तो गोल मटोल काला पत्थर सालिग्राम हो जाता है। मान ले तो सालिग्राम नारायण है। मानने की ही तो बात है। ये जो सब खेल है, ये सब मान्यता का ही तो खेल है। जिसको मन अपना मान लेता है, जाको है जासो मन मान्यो, सोहता के हाथ बिगान्यो। मन के ही तो मानने की बात है। या फिर ऐसा कह लो कि मन को ही तो मनाना है। तो संत लोग विचार करते हैं, भाई जल बिच मीन प्यासी, सुन सुन आवत हासी। क्यों हो रहा है ऐसा? जीव प्रभु का है फिर दुख पा रहा है, प्रभु का होते हुए दुख पा रहा है। अच्छा हम प्रभु के हैं, हम नहीं कह रहे, प्रभु कह रहे हैं कि आप हमारे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इतना तक तो भगवान ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोहि बराबर दाया। कितने कितने वाक्य तो मिलते हैं इसे। हाँ भगवान कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं भाई ये हमारा है, फिर हमारे जीवन में दुख है, फिर हमारे जीवन में क्लेश है। क्यों है? क्योंकि संबंध बना नहीं है। प्रभु से संबंध नहीं बना है। संबंध कब है? जब हम भी मान लें, जब हमारी ओर से भी स्वीकृति हो जाए। हमारी ओर से स्वीकृति नहीं है। अब हमारी ओर से स्वीकृति क्यों नहीं है? जीव की ओर से ऐसी स्वीकृति क्यों नहीं है या क्यों नहीं हो पाती? तो कह रहे उसके मूल में क्या है? उसके मूल में अज्ञान है। बोले जीव का अज्ञान है, उसी कारण सत्य को पहचान नहीं पा रहा है। और भाई अज्ञान से मुक्त होने की तो एक ही युक्ति है। सब शास्त्र पुराण आप खोलकर देख लीजिए, वेद उपनिषद टटोल लीजिए, संतों भक्तों की बात सुन लीजिए, पंडितों विद्वानों के
ग्रंथ उलट पलट कर देख लीजिए। अरे भाई, अज्ञान से मुक्त होने की तो एक ही युक्ति है, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। और जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, जहां अपनी बुद्धि न जाए वहां जो अपने से अधिक बुद्धिमान है उसकी बुद्धि का आश्रय ले लेना चाहिए। जहां अपनी बुद्धि न जा रही हो वहां अपने से अधिक जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि का आश्रय ले लेना चाहिए। भाई, शरीर के अंदर कब कहां क्या कैसे हो रहा है हमारी बुद्धि नहीं जानती, पर एक डॉक्टर की बुद्धि जानती है। उसने विद्या प्राप्त की है, वो योग्य बन गया है, वो कुशल है, शरीर के भीतर क्या हो रहा है, कौन सी नस नाड़ी कहां से जा रही है, भाई वो सब विज्ञान जानता है। तो अपनी बुद्धि न जाए तो डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई कष्ट हो तो। ऐसे ही अपनी समझ में बात ना आ रही हो, अपने सुलझाने से मामला नहीं सुलझ रहा हो, खूब टक्कर मार ली लेकिन फिर भी दुख ही हाथ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, गुरुजनों की शरण में चले जाओ, संतों की बात मान लो। पर क्या है ना, वल्लभाचार्य महाप्रभु सही कहते हैं, कह रहे भाई क्या करे, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, फिर ये स्वभाव से बड़ा दुष्ट है। वो मैंने आपको शायद कभी सुनाई थी ना, एक बड़ी छोटी सी बात है लेकिन काम की है। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, माने विद्वान, एक बालक उनका, उनकी इच्छा हुई कि भाई मेरा बालक भी मेरे जैसा विद्वान बने, और पिता की तो इच्छा यही होती है कि बालक मुझसे 2 कदम आगे निकले। तो ढूंढा उसके लिए एक बड़ा योग्य शिक्षक ढूंढा, भाई ये पढ़ाएगा। अब 6-8 महीने के बाद पिताजी पहुंचे, बोले इसका रिपोर्ट कार्ड बताओ क्या है, कितने नंबर आए हैं इसके। तो कह रहे 100 में से 98 नंबर है। पिताजी बड़े खुश हो गए, 100 में से 98 तो बहुत होते हैं। पर फिर भी पिताजी ने कहा भाई मेरा लड़का है, 2 नंबर कहाँ कट गए, उस 2 नंबर की पूर्ति भी कराएंगे। बोले 2 नंबर कहाँ काट लिया आपने। बोले बस 2 बातें नहीं है इसमें। बोले अपनी बुद्धि है नहीं और हमारी मानता नहीं है, इसके पास अपनी बुद्धि तो है नहीं विचार करने की, और बोले हमारी बात मानता नहीं है। बिल्कुल जीव की यही दशा है। देखो, घर चला रहा है, संसार चला रहा है, व्यापार चला रहा है, व्यवहार चला रहा है, सब तो चला रहा है, तो 100 में से 98 नंबर तो हैं। पर जब बात आत्म कल्याण की आती है तो अपनी बुद्धि है नहीं और संतों की बात मानता नहीं। अपने पास तत्व का विचार करने की बुद्धि नहीं है, शास्त्रों का सार ग्रहण कर सके ऐसी विवेकवती बुद्धि अपने पास में नहीं है। अपनी बुद्धि है नहीं, गुरुजनों की बात मानता नहीं। और जो गुरुजनों की बात नहीं मानता है उसके लिए तो भाई सब कह रहे हैं। तब कहते हैं सुघर सयाने, वो जितने सुघड़ सयाने हैं वो सब कह रहे हैं ना कि जड़ा आप दे सतगुर दी राह ते नहीं चलता, कहते पट्ठा बहंदियां बहंदियां बह जाता है। संतों की यही विशेषता है, वो ऐसे बोलते चलते। कल भी मैं आपको यही कह रहा था ना कि जो शास्त्रों का ज्ञान है, अब शास्त्रों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, उसको साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। उसको सीखने समझने के लिए तो आपको एक योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। पर संत बड़े कृपालु दयालु होते हैं, वैसे ही बोलचाल की भाषा में आपको शास्त्रों का ज्ञान दे देते हैं। वो कह रहे कच्चे कोठे नू जेकर लिपिए ना, अरे एक दिन टहंदियां टहंदियां टह जाता है, ते लड़े रुस्से नू जेकर मनाइए ना, ते फर्क पैंदियां पैंदियां पै जाता है। चुगलखोर नू किन्ना भी रोक लईए, इंदे वो गल कहंदियां कहंदियां कह जाता है, ते जेड़ा आप दे सतगुर दी राह ते नहीं चलदा, इंदे पट्ठा बहंदियां बहंदियां बह जाता है। इसके मूल में क्या है? इस विमुखता के, इस अज्ञानता के, इस मूढ़ता के मूल में क्या है? मिथ्या अभिमान है। तो ये बात कल मैं आपको सुना रहा था, महाराज वाणी में कहते हैं कोटि जन्म बिछड़े दुख पाए। कह रहे जन्म जन्म प्रभु आपसे बिछड़े भी रहे, दुख पाए। कोटि जन्म बिछड़े दुख पाए, मन मुख कर्म किए अहंकार। और अहंकार के बस में होकर बोले मनमुख कर्म किए, मनमुख कर्म किए अहंकारी।
देखो भाई, आप मेरी बात को हो सके तो मान लेना कि प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया का वर्षण तो सतत निरंतर हो रहा है। प्रभु से कृपा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे रोने चिल्लाने गाने से भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है। हाँ, अब भाई मध्याह्न का सूर्य हो, चमचमाता हो आकाश में, उसकी ओर देखा नहीं जा सकता, और उल्लू से पूछो वो तो कहेगा काली रात है। मध्याह्न के समय भी उल्लू के लिए काली रात है। उल्लू को नहीं दिखाई देता है, वो उसके लिए तो घना अंधेरा है। क्योंकि ऐसी जीव की दशा भी है। इसलिए मैंने कहा भाई, प्रभु का ज्ञान स्वरूप भी सदा उदित है। आपको कहा था मैंने, इस संसार में प्रभु की सत्ता का, इस संसार में गुरु की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तो अस्तित्व है, गुरु तो समष्टि है। सृष्टि के कण कण में गुरु सत्ता प्रकाशित होती है, हो सकती है, अगर कोई शिष्य हो जाए तो। इसीलिए व्यास जी ने, मैंने कहा, बड़े बड़े विज्ञान की बात की है। ये ज्ञान की नहीं, विज्ञान की बात है कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। गुरु देना चाहे पर शिष्य लेना ना चाहे तो नहीं दे सकता। कितना भी समर्थ क्यों ना हो भाई, वो नहीं दे सकता। और शिष्य लेना चाहे तो कहने सृष्टि का कण कण उसको देने के लिए बाध्य हो जाता है। यहां पर अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। तो भाई ये तो बड़े सीधे सरल तरीके से मान जाने वाली बात है कि भाई वहां हमारी बुद्धि नहीं जा रही है, हमारी बुद्धि जा नहीं रही है, हमारी बुद्धि जा भी नहीं सकती है। इसीलिए संतों ने कहा भाई पते की बात है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोले अगर मौका मिले तो गुरु के पीछे पीछे चल के अपना बिगड़ा मन सुधार लो। और कबीर तो कहे यही बात नहीं, बोले नाम जपो और मन बस करो, यही पते की बात। बोले ये दो काम नहीं किए तो सब किया, बोले अंत में व्यर्थ है। बहुत पढ़ लिख लोगे, दो चार बात अधिक बनानी आ जाएंगी। बहुत धन कमा लोगे तो दो चार सुख सुविधा के सामान अधिक हो जाएंगे, संसार में थोड़ा सम्मान अधिक हो जाएगा। क्योंकि भाई आज तो अर्थ प्रधान युग है ना। मूर्ख के पास भी धन हो तो वो पंडित है, मूर्ख के पास भी धन है तो वो पंडित है। तो अर्थ प्रधान युग है और बुरा मानने की बात नहीं है, युग का धर्म है ही ऐसा, यही युग का धर्म है, अधिक हो जाएगा। पर लेकिन दो बात यदि नहीं की, नहीं जपा प्रभु का नाम और नाम जपो, और साथ में एक और बात कह रहे केवल नाम जपो भी कह सकते थे। जब ये दो पंक्तियां मैंने पढ़ी तो मैंने कहा भाई इसका विचार करना चाहिए। केवल नाम जपने से भी बात बन जाती, पर कह रहे नाम जपो और मन बस करो, माने ज्ञान और भक्ति, इन दोनों की आवश्यकता है। दो ही पहिए पर गाड़ी चलती है। आपको भी चलने के लिए भगवान ने दो पांव दिए हैं, तब तब गति संभव है। ज्ञान के प्रकाश में ही भाव की यात्रा संभव है। पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान के अभाव में तो कोरी भावुकता भटक जाती है, व्यक्ति अपने अपने मनमाने रास्ते निकल जाता है। इसलिए संत कह रहे हैं नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़वा। गुरु के ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर चलना, उसी प्रकाश में आपको मार्ग दिखाई पड़ेगा, मार्ग सूझ पड़ेगा। उसको देखते देखते और संभल संभल कर पग धरना। तो कह रहे दो ही काम करने, और ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। कह रहे नाम जपो और मन बस करो। अब मन बस करो अर्थात, मन बस करो अर्थात आप मन के साथ मत हो जाओ, आप मन का साथ मत दो। जब तक मन आपका भजन में साथ नहीं दे रहा है तब तक आप भी मन का साथ मत दो। पर हम क्या करते हैं, मन तो हमारा साथ नहीं देता है, कभी नहीं देता है, पर हम मन का सदा साथ देते हैं।
इसलिए कुछ दिन पहले जब हम भगवत गीता जी के उस श्लोक की चर्चा कर रहे थे, भगवान ने कहा है भाई काम क्रोध को जीतना नहीं है, उसके वेग को सहना है। काम क्रोध का जब वेग आएगा उसके वेग को सह लेना है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले गिरी नहीं छाणे ठौर। क्यों कबीर जी ने कहा भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। और एक बात तो गांठ बांध लेना भाई, ये बात आज समझ में आ जाए कि कल समझ में आ जाए, विषय भोग से तृप्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई सोचे ना कि भाई मैं विषय भोग के तृप्त हो जाऊंगा, विषय भोग से तृप्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसका तो त्याग ही करना पड़ता है। वो समय रहते कर लो। आप समय रहते संसार छोड़ दोगे तो आदर सम्मान से छोड़ दोगे, नहीं तो जब किसी काम के नहीं रहोगे तो अपने ही घर के किसी कोने में पड़े रहोगे, तुम्हारे पास कोई आएगा भी नहीं, दो बात भी तुम्हारी सुनने कोई तैयार नहीं होगा। महापुरुषों का तो यही कहना है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसीलिए ऐसी व्यवस्था की कि भाई समय पर संसार की ओर से उपरत होकर प्रभु की ओर चल दिया जाए। ऐसा समय अपने जीवन में न लाओ कि संसार से निरादृत होना पड़े, संसार से तिरस्कृत होना पड़े, संसार से अपमानित होना पड़े। उससे पहले आप छोड़कर चल दो, इससे पहले ये आपको छोड़े, आप छोड़कर चल दो। तो समझ लेना कि भाई विषय भोग से तृप्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप सोचो कि भाई भोग कर तृप्त हो जाएंगे, बोले उसको तो छोड़ना ही है। अब ये देखो आपको आज छोड़ना है कि कब छोड़ना है। समय रहते छोड़ोगे, समय रहते छोड़ोगे तो जीवन में कुछ संयम का सुख ले पाओगे। संयम का सुख यद्यपि देर से आता है, धीरे धीरे पकने वाला फल है, लेकिन जब आता है तो भगवान कह रहे परिणामे अमृतोपम, फिर वो अमृत के जैसा है। विषय के त्याग में ही सुख है, भोग में सुख नहीं है। उसके त्याग में ही सुख है, उसको छोड़ना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी है भाई, इसको छोड़ना है। छोड़ने के लिए शक्ति अर्जित करनी है। मन को बस में करना यही है। मन तो भाई उल्टी सीधी मांग करेगा, करता ही रहेगा। यही तो ज्ञान काम आता है। इसीलिए मैंने कहा ज्ञान का दीपक हाथ ले, गुरु के ज्ञान का दीपक लेकर चलना। कितना भी सीधा रास्ता क्यों ना हो, पर अंधा व्यक्ति तो टिकाने नहीं पहुंच सकता है भाई, वो तो गिरेगा ही ना, उसके पास दृष्टि नहीं है। ऐसे ही जब तक गुरु के ज्ञान का दीपक हाथ में नहीं होगा, आपके पास कितनी भी सामर्थ्य क्यों नहीं होगी, आप गिर जाओगे। और मन को बस में करने का यही अर्थ है, मन की उल्टी सीधी मांग को पूरा नहीं करना है। मन तन का सहयोग लेकर ही कुछ कर पाता है, कुछ कर पाने में समर्थ होता है। ध्यान रखना, मन अकेला कुछ नहीं कर सकता है। मन अकेला तो उछल कूद मचा के शांत हो जाएगा। अनुभव करो, अगर करने की शक्ति है तो अनुभव करो। मैं तो गुरुजनों की कृपा से अपना छोटा सा अनुभव ही आपसे बांट रहा हूं। मन उछल कूद मचाकर शांत हो जाता है। अब कोई प्रश्न करेगा भाई तो क्या मन हमेशा उछल कूद ही मचाता रहेगा, यही देखते रहेंगे? ना भाई, उसकी उछल कूद फिर धीरे धीरे सदा के लिए शांत हो जाती है, यदि आपने साथ नहीं दिया तो। यदि आपने साथ नहीं दिया तो। चोर चोरी करने के लिए घर आए, घर में कुछ हो ही नहीं तो दोबारा क्यों आएगा? आज कोई वस्तु मिले तो उसका लोभ बढ़ जाएगा। एक जुआरी जुआ खेलने के लिए जाता है, पहली बार जीत जाए तो दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन पहली बार हारे, दूसरी बार हारे, तीसरी बार हारे, भाई कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? छोड़ देगा ना, छोड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक यही खेल है, यही तमाशा है। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है भाई, जिसका विवेक जग जाए उसको तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठकर आनंद लेता है। उसको तमाशा समझ में आ गया। एक बार एक बड़ा युवान व्यक्ति था, एक महात्मा के पास गया कि मैं तप करना चाहता हूं, मैं साधन करना चाहता हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। तो गुरु ही थे। उन्होंने कहा हाँ भाई, हम मार्ग बताएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले तुमको 6 महीना कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है? नहीं भाई, कुछ नहीं करना है तो बहुत आसान है। बोले जाओ करो। बोले कुछ नहीं करना है माने कुछ भी नहीं करना है, न तन से कुछ करना है न मन से कुछ करना है। बोले हाँ हाँ नहीं करेंगे।
6 महीना कुछ नहीं करेंगे। 6 घंटा के बाद दौड़ा आया, बोले जब शरीर से कुछ नहीं करते तब तो मन और जोर से कुछ कुछ करता है, तब तो मन की उछल कूद और बढ़ जाती, क्या करें। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, बोले इसीलिए तुम जिस साधन के अभिमान में भरकर आए थे ना, मैं तुम्हें केवल यही बताना चाहता था, कर लेना तो बहुत आसान है भाई, कर लेना बहुत आसान है, शांत हो जाना कठिन है। और शांत हुआ जाता है कैसे? उसके लिए चाहिए प्रभु की कृपा और गुरु का ज्ञान। उसके लिए ये 2 चीज आवश्यक है। तो भाई सार की बात संत कह रहे हैं, नाम जपो मन बस करो, यही बात है तन। न किसी और देखने की जरूरत है, न कुछ सुनने की आवश्यकता है। काहे को पढ़ पच मरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ, तो कुछ मत करो, 2 काम करो, नाम जपो और मन बस करो। हाँ, पर मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई कि केवल भाव हुआ जीवन में तो भी आप भटक जाओगे, और केवल ज्ञान हुआ जीवन में तो अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम, भागवत कहती हैं। केवल ही ज्ञान हो मन में तो भी रूखा सूखा सा मन रह जाएगा, तो भी मन नीरस हो जाएगा। दोनों बात चाहिए, ये दोनों पग से धीरे धीरे प्रभु की ओर आगे बढ़ना है। ज्ञान का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बार। बहुत ध्यान से सुनो तो संतों के शब्द सब बात कह देते हैं। कह रहे चलिए बीहड़ बाट। अब आप लोग यहाँ कैसे समझोगे बीहड़ क्या होता है? बीहड़ तो कभी देखा नहीं होगा किसी ने। देखा है बीहड़? जिसने देखा है वो समझ जाएगा। अरे मैंने कहाँ रास्ता है, कुछ सूझ नहीं पड़ता है, वहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं कहीं इतना सघन होता है कि सूर्य की किरण भी नहीं आती है धरती पर। अंधेरा, भूल भुलैया और कंट का कीर्ण मार्ग है। विषैले जंतुओं का भय है, हिंसक प्राणियों से भय है। ऐसा होता है बीहड़। तो करिए संसार तो वही ऐसा बीहड़ है। पार जाना है अगर इससे, नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बार। जाए अंधेरा लांघ कर उतर कर्म का घाट। अब एक बात मैं अवश्य आपको कहना चाहूंगा कि इस बात का सदा स्मरण रखना, ये शूरवीर का कार्य है भाई। निर्बल व्यक्ति नहीं चल सकता इस मार्ग पर, वो तो अपना हथियार डाल देगा। ये तो शूरवीर का कार्य है। भक्ति करे कोई सूरमा, कह रहे क्या क्या खोना पड़ेगा, जात बरन कुल खोए। कल इसी बात पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। बोले रोग की जड़ काटनी है। रोग की जड़ क्या है? ये जो देहाभिमान है, देहाध्यास है, यही रोग की जड़ है। यही रोग की जड़ है। ये जो बार बार मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई उत्साह धीरज बना रहे। आप कभी शूरवीर को देखना, युद्ध का नाम सुनते ही उसका अंग अंग फड़कने लगता है। जैसे कामी को आनंद होता है ना स्त्री का मुख देख के, लोभी प्रसन्न हो जाता है धन को देख के, ऐसे जो शूरवीर होता है, वो योद्धा होता है, जैसे उसके कान में खबर पड़ती है ना कल लड़ने जाना है, उसके हृदय में एक अद्भुत से आनंद का संचार हो जाता है। वो युद्ध का आनंद लेता है। योद्धा के लिए युद्ध खेल है। बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक योद्धा के लिए युद्ध खेल है और एक कायर के लिए खेल भी युद्ध है। कई लोगों को मैंने ऐसे खेलते देखता है, वो खेलते खेलते झगड़ने लगते हैं। हम बच्चे थे, खेलते थे, तो अभी आसपास 1-2 बच्चे ऐसे होते थे, वो खेलते खेलते झगड़ने लगते थे। माने उनके लिए वो खेल खेल की हार जीत ऐसी होती थी जैसे जाने क्या कर देंगे। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो कायर व्यक्ति होगा,
उसके लिए खेल भी युद्ध है, योद्धा के लिए युद्ध भी खेल है, खेलने जाता है वो आनंद लेता है युद्ध का। प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री वृंदावन महिमामृतम में ये बात कहते हैं अंतिम श्वास तक साधक को अपने स्वभाव से लड़ना पड़ता है, अंतिम श्वास तक। और ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैंने कहा भाई ये खेल समझना पड़ेगा, करने को कुछ भी नहीं है भाई। हम आपको सच्ची सच्ची बात बताएं, करने धरने को यहां कुछ है नहीं, समझने की बात है। शायद इसीलिए भगवान ने कुछ और न देकर, भगवान ने कहा भाई हम प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं, ना शरीर का बल देते हैं, न द्रव्य का बल देते हैं, न विद्या का बल देते हैं। भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, बोले उसको ऐसी बुद्धि दे देता हूं, बस वो तमाशा समझ जाता है। सब खिलाड़ी का खेल समझ में आया, और खेल समझ में आते ही कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। खेल समझ में आ जाए तो बोले अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू दास। वैसे तो ये व्यक्तिगत बात है, पर फिर भी मैं प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे जीवन में बड़ा व्यापक परिवर्तन, थोड़ा नहीं व्यापक परिवर्तन, मैंने अंतःकरण की शुद्धि में इस सूत्र ने सबसे अधिक काम किया। जब ये बात समझ में आ गई, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। पश्चिम का जितना दर्शन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि चुराया गया है यहां से, पर उन्होंने सीखा है यहां से। एक बहुत बड़ा विचारक वो ये कहता है कि ऑब्जर्विंग विदाउट जजिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। केवल दृष्टा बन के देखना, बिना भला बुरा सोचे विचारे, केवल दृष्टा बन के देखना, कह रहे इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। कह रहे ये प्रज्ञा का सर्वोच्च स्तर है, केवल दृष्टा बन के देखना। और हमारा वेदांत यही बात तो कह रहा है। मैंने तो भाई पूरे विश्व के विद्वानों की बात को ध्यान से सुना है। मुझे नहीं है कि भाई अपने यहां की बात सुनेंगे कहीं की नहीं सुनेंगे, जो सबकी बात सुनी है। और मैं देखता हूं कि पश्चिम का जितना दर्शन है, उन्होंने बड़े आदर से हमारे यहां के ज्ञान को स्वीकार किया है। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि मेरे जीवन में बड़ा व्यापक परिवर्तन आया। मैंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा में इस सूत्र का शायद बहुत अधिक योगदान रहा। जब ये बात समझ में आ गई, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, तभी 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, इसी बात का विचार करके कहा था, भाई आप हमसे कहो कि ये अच्छी बात हो गई तो आशीर्वाद दे दो, ये बुरी बात हो गई तो आशीर्वाद दे दो। नहीं भाई, मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और जो उसकी इच्छा है वो अच्छा ही है। प्रभु की इच्छा ही अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा में सब अच्छा है। जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। मैं अपने बिंदु पर आ रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये बात की कि भाई जो कबीर ने कहा ना, नाम जपो मन बस करो, मन को बस में करने के लिए शक्ति कहां से आएगी? जब भला बुरा देखना छोड़ दोगे, क्योंकि भला बुरा देखने में शक्ति का अपव्यय होता है। आगे कहिए व्यास जी ने ये बात, कह रहे व्यास न देत असीस सराप। कह रहे भाई हम इन दोनों से मुक्त हो गए, ना किसी को आशीर्वाद देते ना किसी को श्राप देते। व्यास न देत असीस सराप। जिसने आत्म बल अर्जित किया है, वो केवल इसी विधि इसी भांति अर्जित किया है। राग द्वेष से मुक्त होकर, भले बुरे के द्वंद्व से छूटकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, स्वस्थ होकर ही भजन किया जाएगा, स्वस्थ होकर ही कोई प्रभु के निकट पहुंचेगा।
हाँ, पर करने यही दो काम है, नाम जपो मन बस करो, रटते रहो दिन भर ये बात, जब तक मन समझ न जाए। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। ऐसे धान को डालकर ऊखल में और फिर मूसल चलाया जाता है ना, कब तक चलाया जाता है? जब तक भूसी एक और नहीं हो जाती, तब तक चलाया ही जाता है, चलाया ही जाता है। ऐसे ही करे, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। अरे इस प्रकार सत्विचार का चिंतन सतत करता रहे, गुरुजनों के वचनों का सेवन निरंतर करता रहे, अरे जब तक अज्ञान की भूसी एक और न हो जाए, जब तक स्वस्थ न हो जाए। और सरल शब्दों में समझना हो तो पुराना रोग हो तो कुछ कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं। ऐसे एक दो बार मैंने पढ़ा कि जैसे मान लो किसी को कोई रोग हुआ तो चिकित्सक ने कहा कि भाई 3 वर्ष दवा लेना, लेकिन एक भी दिन दवाई छोड़ नहीं सकते हो। जिस दिन दवाई छोड़ी वहां से 3 वर्ष फिर दवाई लेना पड़ेगा। अगर किसी ने मनोविज्ञान पढ़ा हो तो वह जानता है कि ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि एक दिन बीच में दवा छोड़ोगे तो फिर डॉक्टर कहेगा भाई यहां से फिर 3 साल दवा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही कौन रोगी है? अगर हम अपने जीवन में देखें, भाई कौन रोगी है? मन ही तो रोगी है ना। मन को ही तो स्वस्थ करना है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। मन को ही तो संभालना है, मन को ही तो स्वस्थ रखना है। पर हम क्या करते हैं? हमको मन को संभालना है और मन के ही कहे चल पड़े। बालक कह रहा है मां से कि जलता हुआ अंगारा बड़ा अच्छा लग रहा है, हाथ में उठा कर दे। अब बालक मां जो है वो बालक के कहने में लग जाए तो फिर तो बालक मरा भाई। वही बात कबीर कहते हैं ना, कह रहे चोरों कुतिया मिल गई, पहरा किसका दे? तो मन के ही साथ में मिल गए, जैसा मन ने कहा वैसा करने लगे। और मनमुख कौन होता है? जिसके लिए गुरुजन वाणी में कह रहे मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, और जेते नरक सो मनमुख देखा है। कौन होता है मनमुख? मन के कहे चल पड़े सोई तो मनमुख है, गुरु के कहे चले सो गुरुमुख है। और गुरु के कहे चलेगा तो क्या परिणाम आएगा? मन के कहे चलेगा तो विमुख हो जाएगा। एक दिन हरि गुरु से विमुख हो जाएगा। मन के कहे चलेगा तो लिख लेना कागज पर ये परिणाम। मन के कहे चलेगा जीव तो विमुख हो जाएगा, गुरु के कहे चलेगा तो प्रभु के सन्मुख हो जाएगा। और प्रभु के सन्मुख होने भर की तो देर है, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। तत्क्षण जीव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। दोनों बात साथ साथ रहे, स्वयं की संभाल भी बनी रहे और नाम स्मरण भी होता रहे, भाव का चिंतन भी होता रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि अकेला भाव हुआ तो भी भटक जाओगे, और केवल ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करते रहे तो उसके लिए तो भगवान वेदव्यास बड़ी कठोर बात कहते हैं। बोले जो केवल ज्ञान ही अर्जित करते हैं और प्रभु आपके सुंदर सुकोमल चरणार विंद का ध्यान नहीं करते, जिनके जीवन में आपका नाम, आपका दर्शन, आपकी सेवा नहीं है, बोले वो भी केवल भूसे ही कूटते रह जाते हैं। बोले उनके लिए तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि उनके तो क्लेश के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता। अगर केवल ज्ञान अर्जित किया तो क्लिश्यंति ये केवल बोधलब्धे। अरे अन्यत्र कहा है श्रीमद् भागवत में, अरे अच्युत भाव वर्जितम, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, अरे न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम। हम कहते तो हैं आपको भाई कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जपो, जो अनुचित अवांछित होगा वो आपके जीवन से हट जाएगा। पर आपको नहीं लगता कि गुरु अपनी कृपा से जब आपको भगवान नाम सुनाता है, ऐसी अमूल्य वस्तु उसने दी है, उसको पधराने के लिए हम भी कोई व्यवस्था करें?
समधी ने जमाई ने घर में आना हो तो कितनी तैयारी करते हो आप। व्यास जी तो कहते ही हैं एक पद में, कह रहे हरि भक्तन ते समधी प्यारे। संसार का संबंध निभाने के लिए माने कितना परिश्रम जीव करता है। गुरु ने नाम दिया है, और कैसा नाम। एक पंक्ति है बाणी में गाया, मुझे इस समय स्मरण तो नहीं है। ऐसा नाम निरंजन होवे। निरंजन माने निष्कलुष, जिसमें कोई भी कलुष नहीं है, जो उज्जवल है, पवित्र है। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। नाम का धन गुरु देता है। अरे गुरु ने कृपा तो ये की कि उसने हमारी पात्रता अपात्रता का विचार नहीं किया, और उसने नाम का धन आपको मुझे दे दिया। पर भाई उसके बाद कुछ तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है, वो देख रही है, उसकी एक आपकी एक चेष्टा पर उसका ध्यान है। वो आपकी तत्परता तो देखेगी, वो देखेगी तो कि आप में कुछ व्याकुलता है कि नहीं। मैं तो कहता हूं जो ऐसे ही हमको भी मिल जाए भगवान, तो फिर क्या ये मीरा सूर कबीर के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा? कैसे अपने जीवन की आहुति देकर, कैसे अपार दुख सहकर, कैसे संसार की अनेक अनेक प्रतिकूलताओं को झेलकर, कैसे कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर वो प्रभु के पास पहुंचे। हमको हाथ पर हाथ धरे मिल जाए, ये तो उनके साथ अन्याय होगा ना। इसलिए दोनों बातें, भाव भी, भक्ति भी और ज्ञान भी, ये दोनों बातें। आपको शायद स्मरण हो जब हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चिंतन किया था, बिना ज्ञान के बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होगी। जिस बुद्धि में निश्चय करने की क्षमता होती है ना, वो निश्चयात्मिका बुद्धि है। मैंने निर्णय ले लिया, फिर पलटेगी नहीं। सत्य वस्तु को पहचान लिया, सतमार्ग का दर्शन कर लिया और उस पर चलने का निर्णय ले लिया, ये निश्चयात्मिका बुद्धि का कार्य है। फिर दूसरी बुद्धि संशयात्मिका है, वो बनी ही रहेगी, वो आपकी उन्नति होनी ही नहीं देगी। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि एक बार तो मन पहुंच गया भाव में, मैंने मन की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई, फिर आज देखते हैं वैसा नहीं है, तो क्या पतन हो गया? मैंने कहा नहीं, पतन तो भगवान के भक्त का नहीं होता, लेकिन क्या हुआ, उसकी उन्नति रुक गई, उसकी उन्नति बाधित हो गई। जहां तक कोई पहुंच गया है वहां तक तो उसकी स्थिति है, वहां से उसका पतन नहीं होता। भक्ति के मार्ग की यही विशेषता है, नारद जी भक्ति सूत्र में स्पष्ट करते हैं। अरे उसका पतन नहीं होगा, लेकिन उसकी उन्नति नहीं होगी। पतन तो केवल एक अवस्था में होता है, पतन तो केवल गुरु अवज्ञा से होता है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, ते न वचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। पतन केवल गुरु अवज्ञा से होता है, पतन केवल भक्त अपराध से होता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने और कुछ न कहकर बोला, भाई एक इससे बचना, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। बाकी भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। व्यास जी के जीवन में घटना घटी ना, थोड़ी सी अवज्ञा हो गई, बस मानसिक अवज्ञा, और वो भी कोई अवज्ञा नहीं थी। ऐसे बड़े बुद्धिमान थे ना, बड़े तार्किक थे, तो कभी कभी पुराना संस्कार सामने आ जाता है। उसी संस्कारवश उन्होंने कह दिया, भाई कबीर जी तो निर्गुणिया हैं, हम उनकी बात क्यों करें। बस तत्काल लीला दर्शन होना बंद हो गया। ऐसे हल्की सी मानसिक अवहेलना हुई।
तो श्री महाप्रभु जी ने यही उत्तर दिया ना व्यास जी को। बोले आप जैसे भक्त हृदय को भी अगर भगवत लीला के सुख से, अमृत से कोई वंचित कर सकता है, केवल भक्त अपराध है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं भूल से, प्रमाद से आपसे भक्त अपराध हुआ है, उसका मार्जन करिए। और ज्ञान और भक्ति में भी जैसे बिना नमक के दाल अच्छी नहीं लगती, लेकिन थोड़ा सा नमक बढ़ जाए तो भी दाल खारी हो जाती है। ऐसे ही हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमको तो भक्ति रूपी दाल में ज्ञान रूपी नमक मिलाना है कि उसका स्वाद बना रहे, उसका स्वाद बना रहे। इसीलिए बड़ा बड़ा सुंदर अनुपात है यहाँ पर, बड़ा सुंदर अनुपात है। और वो अनुपात सीखने के लिए किसी योग्य, किसी समर्थ गुरु की शरणागति चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महाप्रभु जी ने हमको ऐसा मार्ग दे दिया। आज वही बात व्यास जी कह रहे हैं, व्यास न व्यापक देखिए, निर्गुण पड़े न जान, तब भक्तन हित अवतरे, श्री राधा वल्लभ आन। तो कह रहे व्यास न व्यापक देखिए। अब व्यास जी बता रहे भाई हमारा मार्ग क्या है, निर्गुण पड़े न जान, तब भक्तन हित अवतरे, राधा वल्लभ आन। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। नारायण स्वामी कहते हैं, अरे चाहे तू जोग कर और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले। क्योंकि एक चिंतन की धारा ऐसी भी है, वो कह रहे नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। कह रहे भगवान का नाम रूप भी मिथ्या है। अरे हमारा नाम रूप मिथ्या है ना, हमारा नाम रूप आज है कल नहीं रहेगा। भगवान का नाम रूप कैसा है, न आदि न अंत, दिने दिने नवम नवम, तो जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। इसलिए तो कल मैं कह रहा था, जो बड़ी दूर से खड़ा देख रहा है ना, उसको तो बस दूर की चमक दमक दिखाई पड़ती है, वो तो कह रहा है बस एक ज्योति है, उसी का ध्यान कर लो। पर प्रेमी का काम उससे नहीं चलता है भाई, क्योंकि प्रेम जब बढ़ता है हृदय में, जब प्रेम का उद्रेक होता है। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी मीठी मीठी बातें प्रेम के विषय में रसिकोत्तंस जी ने लिखी हैं। वो कहते हैं कि जब हृदय में प्रेम बढ़ता है, तब तो अपने प्रियतम पर अपने रोम रोम को न्यौछावर कर देने का मन करता है। ये अपने प्रियतम की सुवास को सूंघ लें, नेत्रों से इनके रूप को पी जाएं, हृदय अपने आलिंगन में भर ले इन्हें। पर प्रेमी की दशा तो कुछ ऐसी होती है, प्रेमी अनन्य भजन न हुई, जो अंतर्यामी भजे मन में। बोले मन के खेल से उसका काम नहीं चलता है, उसके लिए तो प्रेमास्पद उसकी दृष्टि का विषय हो, वो स्पर्श कर सके, वो उसकी मीठी वाणी सुन सके। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन्, पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान्, गायन् दिव्य गुणांस्तवैव रसदे पश्यं तवैव आकृतिम, श्री राधे तनुवांग मनोभिर्वलैः सोहम तवैव आश्रितः। तो कह रहे हैं चाहे तू जोग कर, जब तक करना हो करो, और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, और चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, और निर्गुण निराकार ज्योति कहीं व्याप रही। बोले ऐसो ऐसो ध्यान निज मन में तू धार ले। बोले सब काम करते रहो, पर कब तक करना? बोले ये करना, लेकिन ये कब तक करना? जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार।
माने कहने का तात्पर्य क्या है, बोले ज्ञान का फल क्या है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। ज्ञान का फल क्या है, बोले ज्ञान इसीलिए तो अर्जित करना है कि ज्ञान से अपने मन मुकुर को धोकर मांझ कर और फिर उसमें अपने प्यारे श्याम सुंदर की छवि निहार सके। मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरिधारी की जय जय। मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरिधारी की जय जय। वृंदा विपिन बिहारी की जय जय। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय। आज रसखान याद आ रहे हैं मुझे। मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवा। हमको तो ज्ञान की बाड़ लगाकर रखनी है ताकि कुमति प्रवेश ना करे, क्योंकि विकार आएगा तो वो भजन रस में विक्षेप उत्पन्न कर देगा, वो आस्वादन नहीं होने देगा। पर अपने रोम रोम को नयन बनाकर करना क्या है, मोतिन माल बनी लटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी। अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जरता। पूरण पुण्यन तेरस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिसान की ले छवियान के, झांके झरोखे में बाके बिहारी। झांके झरोखे में कुंज बिहारी। नंददास कहते हैं नंददास जी उठते बैठते यही कहते थे। कभी कभी कोई एक आध पंक्ति ऐसी होती है ना, जो व्यक्ति दिन भर गाता है ध्याता है, कोई बात ऐसी प्यारी लग जाती है संतों की। सूरदास जी सदा ही कहते थे, हरि भजो हरि भजो हरि भजो हरि भजो। बोले दिवस हो सांझ हो, इतर हो उतर हो, हरि भजो हरि भजो हरि भजो हरि भजो। ऐसे नंददास कहते हैं। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। 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 मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। और ऐसे ही इसी भाव में भाव मिलाकर, इसी स्वर में स्वर मिलाकर हमारी श्री मीराबाई सा दिन रात यही कहती हैं, थारी छब प्यारी लागे राज राधावर महाराज। राधावर महाराज। राधावर महाराज। राधावर महाराज। थारी छब प्यारी लागे राधावर महाराज। राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज। राधावर महाराज।
संसार में कोई प्यारा लगता है ना, ध्रुवदास जी कहते हैं ताके अंग संग की सब बातें, संसार में जब कोई प्यारा लगता है ना तो उसकी प्रिय बात अपनी भी प्रिय हो जाती है, उसकी अप्रिय बात अपनी भी अप्रिय हो जाती है। ऐसा ही तो होता है। इसी प्रकार तो प्रियता का उदय होता है। अपना मन कहीं और हो, किसी का मन कहीं और, तो प्रियता आएगी कहां से? रसास्वादन तो उस स्थिति में हो ही नहीं सकता, द्वंद्व में तो रसास्वादन हो नहीं सकता। मन से मन मिलता है तभी कहीं सुख की किरण फूटती है ना। तो अपने को प्रयास ये नहीं करना है कि हमको संसार कड़वा लगे, ना ना। ज्ञानी यही करता है, जो कोरा ज्ञानी है ना वो यही करेगा, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। और कभी कभी ऐसे बेकार बेकार करता। और ठाकुर जी की माया कैसी है, तुम जिसकी निंदा करोगे वही तुमको चिपकेगा आकर। आज आपने जिसकी निंदा की, कल वो आपसे वही कार्य कराकर दिखा देगी। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, निंदा नहीं करनी है भाई, उपेक्षा कर देनी है दूर से। उपेक्षा माने इग्नोर, बस उसको इग्नोर कर देना है, जिसे हमारे लिए ये है ही नहीं। इग्नोर करने का अर्थ क्या होता है भाई, हमारे लिए इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, इसी को कहते हैं इग्नोर कर देना। तो निंदा नहीं करनी है, उसकी उपेक्षा करनी है। निंदा करोगे तो वो काम तुमसे कराएगी। भगवान की माया ऐसी प्रबल है। यही बात तो मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था आपको कि जब कबीर जी का सूत्र समझ में आया कि राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। डोंट कमेंट, कुछ कहिए मत, आप ही वही करते दिखाई पड़ेंगे, आप वही करते दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ना कहिए, ना कहिए, मौन रहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ताते मौन हो ही रहनो भलो है, मौन रहिए। तो अपने को भाई प्रयास ये नहीं करना है संसार कड़वा लगे, अपने को प्रयास ये करना है कि ये मीठे लगे। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। प्रातः स्मरणीय है परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। अनेक बार अगर आपने उनका भागवत दर्शन पढ़ा हो, सच्चे वेदांती होते हुए भी श्री कृष्ण पर न्यौछावर थे। वो कहते जो सतत निरंतर श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान का ध्यान करता है ना, कह रहे हम अपना अनुभव बता रहे हैं, ऐसा कहकर श्री स्वामी जी कहते जो सतत निरंतर श्री कृष्ण की मंद मधुर मुस्कान का ध्यान करता है, बोले माया उसके निकट तक नहीं आती। मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की। उस दिन मुझे समझ में आया क्यों नंददास जी उठते बैठते यही गाते यही ध्याते हैं। मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। थारी छब प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर
कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। हम इसलिए भजन साधन नहीं कर रहे संसार छूट जाए, तो इसलिए कर रहे हैं ये हमारे हो जाए, प्रभु मीठे लगे, हमारा मन ऐसा हो जाए कि हमारे मन में प्रभु के प्रति मधुरता का, प्रियता का भाव उदय हो। और मैंने कहा प्रियता का भाव कब उदय होता है? जब मन मिल जाता है। जब किसी के साथ मन मिल जाता है ना, तब प्रियता का भाव उदय होता है, तब सौहार्द स्थापित होता है, तब रसानुभूति होती है। एक अपना सुख चाहे, दूसरा अपना सुख चाहे, इसका परिणाम तो क्लेश है। इसका परिणाम तो क्लेश है। और कहानी घर घर की है भाई, ये दिखाई पड़ता है आज संसार में। एक अपना सुख चाहता है, दूसरा अपना सुख चाहता है। अब बात आई है तो मैं कह रहा हूं, अब पता नहीं कौन सी दृष्टि से विकास हो रहा है तो भगवान ही जाने, पर मुझे लगता है कि समाज का एक एक व्यक्ति जब अस्वस्थ हो रहा है, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो रहा है, ये कौन से विकसित समाज की परिभाषा है? कितना घोर स्वार्थ युक्त जीवन होता जा रहा है। एक समय था जब 50-50 लोगों का परिवार एक साथ रहता था। कैसे रह पाता था? कि किसी के लिए अपना सुख छोड़ देने की प्रवृत्ति थी, कि भाई किसी के सुख के लिए हम अपना सुख छोड़ सकते हैं, ऐसा मन था। ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई हमने पढ़ी है। अच्छा, ये जो संक्रमण हुआ है ना, ये जो संक्रमण हुआ है, ये पश्चिम से आया। फाइट फॉर द राइट, ये वहां की आवाज है। वो कहते हैं अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। हम ये नहीं कहते अपने अधिकार के लिए लड़ो। हमारे यहां कहा जाता है अपने कर्तव्य का पालन करो। हमने शक्ति लगाई अपना कर्तव्य पालन करने में। कोई शक्ति लगा रहा है छीन झपट कर अपना अधिकार प्राप्त करने में। हम क्यों अपने कर्तव्य का पालन करने में विश्वस्त रहे? क्यों हमारी निष्ठा रही इस सिद्धांत में? क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिर पर हमारे प्रभु हैं। यहां कई भगवत विश्वास है कि भाई हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो समय आने पर हमें हमारा अधिकार हमारे प्रभु प्रसाद स्वरूप देंगे। आपसे मुझसे मिलकर ही तो समाज बना है ना भाई। यहां एक एक व्यक्ति जो बैठा है वो समाज की ही तो इकाई है। मैं तो देखता हूं कई बार कि पता नहीं कौन सा विकास हो रहा है, किसको हम विकास कह रहे हैं। आज तो भाई वो स्थिति आ गई है जब परिवार के 4 लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। ये कौन सा विकास है? क्या क्या करोगे ऐसी 50-50 मंजिल की इमारत बनाकर, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें शांति नहीं है, जिसमें सौहार्द नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है। कल ही शंभू जी रात को मुझे ऐसे कोई बात हो रही थी तो चर्चा कर रहे थे। एक बहुत बड़े लॉयर ने शंभू जी को बताया कि महाराज जी दिल्ली की कोर्ट में बोले कितने हजार मामले ऐसे आए हैं जो 30 दिन से भी कम साथ रहे हैं। विवाह के पश्चात जो लोग 30 दिन से भी कम साथ रहे हैं और वो लोग अब अलग होना चाहते। अब देखो कितनी घोर विकृति समाज में आ रही है। व्यासपीठ का यह भी कर्तव्य है, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे मुझसे मिलकर ही समाज बना है। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज तो कहते थे मानव सेवा संघ का तो उद्देश्य यही है, स्वस्थ समाज का निर्माण, एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई है। एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा। पता नहीं कौन सी पढ़ाई हुई। आप देखो परिवार बिखर रहे हैं, जीवन बिखर रहा है, जीवन में कितना अवसाद बढ़ता जा रहा है, जीवन में कितना विषाद बढ़ता जा रहा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं भाई, कि जैसे घर को बांधने वाली घर की माता होती है ना, ऐसी समाज को बांधने वाली भी नारी शक्ति है। ये जो कार्य है ना कि समाज सभ्य रहे, समाज सुसंस्कृत रहे, ये कार्य तो नारी शक्ति का है। पुरुष ये कार्य कर ही नहीं सकता है, वो ये कार्य करने में समर्थ ही नहीं है। ये कार्य तो स्त्री ही कर सकती है। ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है उसके पास में।
पर खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि वो जो एक दूसरे के लिए अपना सुख त्याग कर देने की जो वृत्ति थी ना, उसका नितांत अभाव जीवन में होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि हमने धर्म का त्याग कर दिया है। व्यक्ति धर्म पालन का फल चाहता है, लेकिन धर्म पालन करना नहीं चाहता है। और मैं तो कहता हूं कि जिस निष्काम भक्ति योग की चर्चा हम यहां दिन रात बैठकर करते हैं, उस निष्काम भक्ति योग का अभ्यास तो व्यवहार में निष्कामता लाने से होगा। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, हमको अपना मन ऐसा बनाना है, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे। किसको मीठे लगते हैं भगवान? किस हृदय में प्रभु के प्रति प्रियता का भाव उदय होता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो। भगवान पर उपकार करोगे क्या? उनको तो आपके उपकार की कोई आवश्यकता नहीं है। पर दुखे उपकार करे और कैसे सोए मन अभिमान न आने रे। ऐसे ऐसे हृदय को भगवान प्रिय लगते हैं। ऐसे हृदय में भगवत प्रियता का उदय होता है। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है संसार कड़वा लगे, हमारा लक्ष्य ये भगवान मीठे लगे। हमको ऐसा मन, ऐसा हृदय बनाना है, हमारा अंतःकरण ऐसा हो कि हमें प्रभु प्रिय लगे, नाम मीठा लगे, कथा प्यारी लगे, भगवान के संत भगवान से भी अधिक प्रिय हों। ऐसा मन, ऐसा भाव, ऐसा जीवन, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और व्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं, बोले भाई कोई करता है निर्गुण निराकार का भजन तो उसको करने देना, उसको करने देना। पर हमारा साधन, हमारा पुरुषार्थ, हमारी प्रार्थना तो इसीलिए हो, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। अच्छा, मीरा जी ने वैसे इस शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है। सर्वाधिक प्रिय नाम तो उनको गिरधर ही है। वो बार बार गोविंद कहती हैं, बार बार गिरधर कहती हैं। कहती है लेकिन छवि कैसी मन में बसे, छवि कैसी मन में बसे, राधा बिजुरी के साथ श्याम घन, सखीरी मेरो राधा रमन, राधा बिजुरी के साथ श्याम घन, सखीरी मेरो राधा रमन। अच्छा, आरंभ मीरा जी ने भी कहीं से भी किया हो, क्योंकि मीरा जी की वाणी को बहुत निकट से देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मीरा जी के अत्यंत प्राचीन प्राचीन पद मीरा जी ने आरंभ कहीं से भी किया हो, पर श्री कृष्ण के निकट पहुंचने से पहले श्री जी के चरणों के प्रति अनुराग उदय हो गया था। तभी कहती हैं, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। तो आज की चर्चा के सार स्वरूप ही प्रसाद हमको ग्रहण करना है भाई, कि भजन साधन जो भी करना है वो इसीलिए करना है कि हमारा हृदय ऐसा बने कि हमें प्रभु प्रिय लगे। और किसी की भी निंदा ना हो, जो उचित नहीं है उसकी उपेक्षा कर दी जाए, निंदा ना हो, उसकी उपेक्षा कर दी जाए। यही बुद्धिमानी है और यही महापुरुषों का मत भी है, और इसी मार्ग पर महापुरुष चले भी हैं। जैसी जाकी भावना वैसा ही फल। और वैसे भी भाई एक बार मन मिल जाए प्रभु से, उसके बाद ये सब रहता ही नहीं। बड़ी अच्छी बात कबीर कहते हैं, मुझे याद आ गई। वो कहते हैं, कहा सुनी की है नहीं
देखा देखी बात। अगली पंक्ति और जोर की है, अरे कहा सुनी की है नहीं, अरे कहने सुनने की बात नहीं है, तो इसने देखा है वो जानता है। और मैं कहता आंखन की देखी, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बोले जैसे ही दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, फिर कौन देखता है बारातियों की तरफ? बारातियों का हल्ला गुल्ला तो उसके मिलने से पहले ही है ना। ऐसे ये जितनी सारी बारात है ना, ये तो तभी तक है जब तक वो मिला नहीं। मिल जाने के बाद तो अपने आप फीकी पड़ी बारात। इसलिए कह रहा हूं आपसे, हमारा ये उद्देश्य ना हो ये छूटे वो मिटे, इससे बचें उससे बचें, ये कड़वा लगे ना, बस एक कार्य करना है, ये मीठे लगे, ये प्रिय लगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को भाव प्रभु